दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपको बता रहा हूं। पहले तो ये है कि चिराग पासवान जो 40 सीट मांग रहे हैं लोकसभा के अंदर, उनकी 5 लोकसभा के सांसद है और चिराग पासवान खुद भी पासवान समाज से आते हैं जिनका 6% वोट शेयर है। दूसरी तरफ कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी तकरीबन 6% उनका वोट शेयर है कुशवाहा समाज का, और वो भी सीट मांग रहे हैं, मगर उनको सिर्फ जो है दो या 3 सीटें दी जा रही है। जितिन राम मांझी जो मांझी समाज से आते हैं, वो तकरीबन उनका वोट शेयर 6% है, मगर वहाँ पर भी वो उन्होंने 15 सीट मांगा है, मगर सिर्फ जो है 5 या 4 सीटें का ही उनको दिए जाने की खबरें आ रही है। अमान हमारे साथ है, बिहार में ये कवर करते हैं और हम लोग बिहार में। अमान, अभी चिराग पासवान अभी मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए, क्या मतलब क्या चाहते हैं चिराग पासवान, और ये उनसे एनडीए अलायंस क्या चाह रही है? देखिए, चिराग पासवान की एक्सपेक्टेशन एनडीए से ज़्यादा थी, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा में काफ़ी शानदार रहा है। यानी चिराग पासवान को लोकसभा में 5 सीटें दी गई थी और उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। उसी तरीके से इस बार जो है बिहार में अपनी पार्टी को वो स्थापित करना चाहते हैं। पिछले बार चिराग पासवान ने जो गलती की, जो बदले के भावना से उन्होंने राजनीति की थी बिहार में, जो 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था सिर्फ जेडीयू के खिलाफ, वो इस बार गलती नहीं करना चाहते। वो अपनी ताकत और अपना जो दायरा है वो बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस देखिए, एनडीए के साथ गया और एनडीए का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है बिहार से। बिहार में तकरीबन जो है एनडीए के पास जो है 30 सीट है, उसमें चिराग पासवान का एक अहम योगदान है। 5 सांसद हैं उसके साथ, तो चिराग पासवान की जो एक्सपेक्टेशन है वो एनडीए से, अमित शाह से, मोदी जी से ज़्यादा है। इसी वजह से वो 40 सीट की मांग कर रहे थे। हालांकि एनडीए जो है वो 40 सीट पर मान नहीं रहे, उन्होंने ऑफ़र किया है 26 सीट या फिर 23 सीट, 1 राज्यसभा और 3 एमएलसी। अच्छा, तो मतलब अगर चिराग पासवान फिर से नाराज होकर नहीं लड़ते हैं तो एनडीए को तो बिहार में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, अगर चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ देंगे, तो इस बार सिर्फ जेडीयू को नुकसान नहीं होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। आप लगातार सुन रहे होंगे कि चिराग पासवान के कई जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके जीजा हों, वो लगातार ये कह रहे थे कि हम पूरे सीट पर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस खबरों को कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। लेकिन लगातार, चाहे वो लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हों, चिराग पासवान के बहुत करीबी नेता हों, उन्होंने बराबर कहा है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो बिहार में एक नई पार्टी बनी है, एक नया दल बना है, प्रशांत जी के साथ जा सकते हैं। अगर वो प्रशांत जी के साथ जाएंगे तो बिहार में एक बड़ा खेला होगा, महागठबंधन के साथ भी, एनडीए के साथ भी, क्योंकि चिराग पासवान की ताकत को शायद जो है कोई भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता है। अच्छा, एक बात है, उपेंद्र कुशवाहा भी सीट मांग रहे, कितनी सीटें मांग रहे? उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बहुत रिलेवेंट है। देखिए, वो हार कर भी राज्यसभा चले गए, तो आप उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुशवाहा समाज को तो सम्राट जी ने और तेजस्वी या फिर भाजपा ने तो 7 सीटें दी थी, प्लस एनडीए में भी कई सारे लोकसभा के सांसद हैं जो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो फिर उनकी रिलेवेंसी नहीं है ना उनके। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जो है वो पवन सिंह के वजह से हारे हैं। जो वो पवन सिंह जिस इलाके से आते हैं, तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं हारे थे। एनडीए ने 3 सीट गंवाया, बक्सर, आरा और काराकाट, ये 3 सीट सिर्फ एक कैंडिडेट की वजह से, पवन सिंह की वजह से। अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में नहीं होते तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपेंद्र कुशवाहा हो जाते। लेकिन आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आज भी बिहार की राजनीति में बहुत रेलेवेंट है और कुशवाहा समाज के नेता हैं। सम्राट चौधरी से ज़्यादा उनका वर्चस्व है बिहार की पॉलिटिक्स में। मांझी जी भी जो है वो नाराज़ है। मांझी जी भी कह रहे हैं कि वो भले ही हो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के चेला है, लेकिन अंदरूनी तौर पर मांझी जी भी नाराज़ है। 15 सीटों की उन्होंने मांग की है, लेकिन भाजपा जो है 15 सीट पर सहमत नहीं है, 5 सीट पर सहमत। अमान से बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी खबरें आ रही है। हम लोग लालू आवास के बाहर जब खड़े होते हैं तो यहाँ पर बहुत तरह के लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो लालू यादव से तो नाराज़ नहीं है, मगर सीट शेयरिंग को लेकर, गठबंधन में कितनी सीटें मिलती उनको लेकर नाराज़ रहते हैं। अमान से बातचीत हो रही थी, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ।